अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मुस्तफ़ा आता है और अपनी माँ से कहता है कि क्या बन रहा है, तो वो बताती हैं कि आलू बैंगन। वो कहता है कि हाँ बस ये हमारे लिए ही रह गए हैं, वरना भाई के लिए तो अच्छी चीज़ होती है कि इतनी देर में। सिद्रा भी मुंह बनाती हुई आ जाती है और कहती है कि भाई ने तो शॉपिंग पे आए ही नहीं है और पता नहीं फ़ोन पे क्या शर्जीना को कह दिया है कि वो बेचारी ने इतना गुस्सा कर लिया। उसकी माँ कहती है कि भाई बिज़ी होगा इस वजह से आ नहीं सका, वरना तुम्हें तो पता है ना वो बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं है, ना ही इस तरह की हरकत करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर शर्जीना बहुत परेशान होती है। वह दिल को कॉल करती है और कहती है कि आज तक मेरे से कभी किसी ने इतनी रूडली बात नहीं की है, कोई बात है तो आप मुझे बताएं। अदील कहता है कि भाई मैं काम में बिज़ी था इसीलिए आ नहीं सका और कोई भी बात नहीं है, और वैसे भी ऐसा भी क्या मैंने कर दिया है जो तुम मुझे इस तरह कह रही हो कि इतनी देर में। अगली सुबह वो लोग चले जाते हैं अदील के घर। तभी यहाँ पर सारी बात हो जाती है और वो पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है ना। कि इतनी देर में मुर्तज़ा भाई भी पूछते हैं कि और बताओ मुस्तफ़ा तुम आजकल क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है। कि उसका बाप कहता है कि इसने क्या करना है, निकम्मा सा तो है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन वकास उनकी बात काट देता है और कहता है कि हमारा मुस्तफ़ा आईटी में तो नंबर 1 है, कोई भी चीज़ ख़राब हो एकदम ठीक कर देता है। जब मुस्तफ़ा अपनी तारीफ़ सुनता है तो कहते हैं कि ये हुई ना बात, इसीलिए तो मुझे वकास भाई बहुत अच्छे लगते हैं कि जो भी सच्ची बात होती है वो मुँह पर कह देते हैं। ये बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सिद्रा जाती है और जाकर कहती है कि भाई आपके ससुराल वाले आए हैं, भाई आपको भी अबू बुला रहे हैं, आपका भी वहाँ होना ज़रूरी है। आदिल कहता है कि भाई तुम सब लोग बैठे तो हुए ना, मेरा वहाँ पर होना क्या ज़रूरी है। खैर वो खामोश हो जाता है और कोई भी बात नहीं करता और कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो बहुत बेदिली से जाता है सबके सामने और वो बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। कि इतनी देर में उसकी सालियाँ उसे छेड़ने लग जाती है और कहती है कि और बताएं क्या है, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। और कहती है कि हमने आपसे जूता छुपाई की बहुत ज़्यादा पैसे लेने हैं। अदील बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है इन बातों में और वो खामोशी से अपने मोबाइल में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ रुबाब का भी बहुत बुरा हाल होता है। उसे उसके डैड बार बार कॉल्स कर रहे होते हैं लेकिन वो किसी की भी कॉल पिक नहीं करती, ना ही अदील की। इतनी देर में रामीन कहती है कि हम पूरे 50,000 लेंगे, आखिर आपकी 2 सालियाँ हैं, इतनी महंगाई के दौर में 25-25 हज़ार तो आना ही चाहिए ना। मुस्तफ़ा कहते हैं कि वाह भाई आप कहाँ से पूरी साली होगी, आप तो अभी छोटी सी हैं, आपको तो आधे पैसे मिलने चाहिए ना। ये बातें सुनकर सब हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं कि एकदम सिद्रा आती है। वो कहती है कि भाई खाना लग गया है, आपको भूख बुला रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसे रुबाब की बातें याद आ रही होती है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया इतनी देर में। वो जब रुबाब के घर पहुंचता है तो रुबाब जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आए हो ना कि मैं 2 दिन ऑफिस नहीं आ सकी। अदील कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। और साथ ही वो बुके देता है और कहता है कि मैं आपकी खैरियत मालूम करने और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करने आया हूँ। कितनी देर में यहाँ पर मुर्तज़ा फिर से पूछता है कि अदील कहाँ पे रह गया है। सिद्रा बताती है कि उन्हें ऑफिस का कोई काम आ गया था तो वो वहाँ पर चले गए। ये बात सुनकर सारे हैरान से हो जाते हैं। इफ्तिखार को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये क्या बात हुई है, यहाँ पर किसी से सलाम दुआ भी नहीं लिया और ऐसे ही चला गया। खैर वो खामोश हो जाता है। रुबाब कहती है कि अब उस लड़की का क्या बनेगा जिससे तुम शादी करना चाह रहे थे और तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। दिल कहता है कि मेरे लिए तो खुद बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप जैसी लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी, और वैसे भी उससे शादी मैं करना चाहता था सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, कोई मेरी वो मोहब्बत नहीं थी। यहाँ पर शर्जीना की बहनें भी बातें कर रही होती है कि किस तरह का अदील का बिहेवियर है, वो तो ज़रा भी अच्छे तरीके से बात नहीं करते। हालांकि हम गए थे बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं देते, उनसे अच्छे तो मुस्तफ़ा भाई हैं। ये सब बातों से बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा सारी अरेंजमेंट वगैरह करवा रहा था कि वकास आता है और कहता है कि मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है। मुस्तफ़ा आता है और फ़ौरन उसके फ़ोन को 1 मिनट में ठीक कर देता है। यहाँ पर रुबाब भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि आप इस तरह करें, कल की फ़्लाइट पकड़ें और वापस आ जाए, मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। कि यहाँ पर बहुत सर्द गर्म हालात चल रहे होते हैं। अदील रात को वापस आता है तो उसकी माँ भी बोलने लग जाती है और कैसे है कि इस तरह कैसे जा सकते हैं। कितनी देर में इफ्तिखार अहमद भी आ जाते हैं और कहते हैं ये कोई मैनर्स हुए कि तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए और तुम इस तरह खामोशी से उठ के चले गए, ये ऐसी भी क्या काम आ गया था। अदील कहता है कि कोई काम आ गया था, ज़रूरी इसी वजह से गया था, वरना मैंने जाना नहीं था। और खैर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अभी मैं थका हुआ हूँ और कोई जवाब भी नहीं देता। बेचारी शर्जीना भी सारी रात यही सोचती रहती है कि कितने खुश थे जब उन लोग की मंगनी हुई थी।
यहाँ पर रुबाब जब अगली सुबह अदील से मिलती है तो उसे अपने बारे में सारा कुछ बताती है और साथ ही अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताती है कि किस तरह उसके बाप ने उसके साथ किया था। अदील कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपने मुझे अपने लिए चुना है, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ कोई भी नहीं है। कि एकदम यहाँ पर रामीन भी आती है और अपनी बहनों से पूछती है कि आप लोगों ने पोलर वगैरह कब जाना है। तभी यमुना कहती है कि बस मैं तो जाने ही वाली थोड़ी देर में। कितनी देर उसकी अम्मी भी आती है और कहती है कि तुम्हारी खाला भी आने वाली हैं, जल्दी से सारे घर की सफाई वगैरह करवा लो। रामीन कहती है कि अच्छा ठीक है मैं करवा लूँगी। यहाँ पर शर्जीना बहुत परेशान होती है, वो अदील को मैसेज करती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अदील भी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो रही होती है, इफ्तिखार आता है और फिर से कहता है कि अदील चला गया। उसकी माँ कहती है कि हाँ आज माइयों की रस्म है, वैसे भी उसका क्या काम है, इसीलिए वो चला गया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर शर्जीना जब मिलने आती है अदील से तो उसे कहती है कि आप इतने रूडली बिहेवियर कर रहे थे और कल भी आप इस तरह चले गए, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। ऐसे जाहिर हो रहा है जैसे आप तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, कि आप इस शादी से नाखुश हैं। अदील कहता है कि हाँ भाई मैं स्ट्रेट फारवर्ड इंसान हूँ और वाकई ये सच है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। बस ये बात मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था कि इतनी देर में ये बातें। मुस्तफ़ा भी वहीं पर होता है, उसी होटल के सामने गाड़ी वॉश करवा रहा होता है। जैसे ही वो गाड़ी वॉश करवाता है वो देखता है कि वहाँ पर शर्जीना खड़ी हुई होती है, उसके पास जाता है। शर्जीना अपनी माँ से बात कर रही होती है और उन्हें कहती है कि अम्मी मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। मुस्तफ़ा बेचारा घबरा सा जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी खाला आने वाली हैं और सारे घर के काम बिखरे हुए हैं, बस जल्दी से आ जाओ, कितनी देर हो गई है। शर्जीना कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आ जाती हूँ। जब मुस्तफ़ा बार बार उससे पूछता है तो शर्जीना बता देती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर मेरे से सारा कुछ ख़त्म करके चला गया है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जब मुस्तफ़ा को ये बात पता लगती तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, और उसे कहता है कि मैं आपको घर छोड़ दूंगा, आप गाड़ी में तो बैठे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती तो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन मुझे भाई पर भी यकीन नहीं आ रहा है। उसे पानी भी देता है और कहता है कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इतनी देर में। शर्जीना को अपने बाप की बात याद आती कि तुम बहुत बहादुर हो। साथ ही मुस्तफ़ा भी उसे कहता है कि कोई भी परेशानी हो, देखो भाभी बन रही हो नहीं बन रही, ये याद रखना कि एक दोस्त आपका हमेशा आपके पास है। जब शर्जीना उसकी बातें सुनती है तो उसे थोड़ा सा हौसला आता है और वो खामोशी से गाड़ी से उठकर चली जाती है। जब वो अपने घर के अंदर जाती है और ये सारी तैयारियाँ देखती है तो समझ नहीं आता कि वो अपने घर वालों को किस तरह ये बात बताए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।